वेलकम टू रोहतक एकेडमी क्लासेस पुष्कर। क्लास 10th में कल अध्याय 8 त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी के बारे में आपको बताया था। आज उसी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी सड़क, चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। चौड़ी जो सड़क है उसकी लंबाई 100 मीटर दी हुई है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर, नदी के दोनों ओर P व Q बिंदु है। यदि P व Q के यूनियन कोण, P व Q के यूनियन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके उसका चित्र बनाने के लिए एक चौड़ी सड़क जिसके दोनों ओर P व Q बिंदु है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है। इसके बीच में एक पेड़ है जिसको A से डिनोट करेंगे, OA। P बिंदु का यूनियन कोण 30 डिग्री है और Q का यूनियन कोण 45 डिग्री। कल जब आपको क्वेश्चन बताए थे कि इस चैप्टर में पाइथागोरस में के अनुसार लंब, आधार और कर्ण, उसके द्वारा क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ दो ट्रायंगल हो गए। फर्स्ट ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP व सेकंड ट्रायंगल AOQ। तो फर्स्ट हम AOP को लेते हैं। तो त्रिभुज AOP में tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, लंब AO और आधार OP। tan थीटा का मान 30 है, तो यहाँ हम लिख देंगे tan 30 बराबर AO, उसको हम H से डिनोट कर देंगे, बराबर H अपॉन आधार। देखो P से लेके Q तक की बिंदु 100 दे रखी है। सपोज इसको हमने X मान लिया, तो ये 100 माइनस X हो गई। इसका मतलब OP की दूरी जो हो गई वो कितनी हो गई, X। तो यहाँ हम लिख देंगे X। tan 30 का मान सारणी के अनुसार 1/√3 होता है, H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास त्रिभुज AOQ। tan थीटा लंब अपॉन आधार, लंब AO है और आधार OQ हो जाएगा। लंब की लंबाई हमने H मान रखी है, थीटा का मान यह चेंज होके 45 डिग्री हो गया, अपॉन इसका मान OQ का मान 100 माइनस X। tan 45 का मान सारणी के अनुसार 1 बराबर H अपॉन 100 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर 100 माइनस X। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड।
दोनों में h के मान दिए गए, तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है h बराबर √3x, इट मीन्स √3x इक्वल टू 100 माइनस x। जब माइनस x का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो √3x प्लस x बराबर 100। x कॉमन आ रहा है, x बराबर √3 प्लस 1 बराबर 100। √3 प्लस 1 इसके नीचे आएगा तो x बराबर हो जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1। जब नीचे रूट के अंदर संख्या आ जाती है तो हर का परमेग्रेट करते हैं, यानी उसके विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग। तो ऊपर तो आएगा x बराबर 100 √3 माइनस 1। यह देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। 100 √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 अपॉन √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। 100 1.73 में से 1 निकालेंगे तो 0.732 अपॉन 2 को डिवाइड करके इससे किया तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 10 16 36, 3 के बाद में पॉइंट 1 2 3। इसका मतलब x का जो मान है वो 36.6 मीटर हमारे पास आ गया। लेकिन हमें हाइट क्या करनी है, क्या करनी है, हाइट। तो ये जो वैल्यू है x की वो h में पुटअप कर देंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू 36.6 आ गई है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है h का मान। लेकिन h का मान इक्वेशन 1 में h बराबर हमें दे रखा है √3x। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 36.6, तो √3 इंटू 36.6, √3 का मान हमें ध्यान है 1.732 इंटू 36.6। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आया वो 63.39 मीटर, यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो हमारे पास 63.39 मीटर प्राप्त हो गई है। चित्र हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से हम चित्र को ड्रॉ करेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन की एक नदी के किनारे, तो किनारे नदी के दो हो गए P और Q, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 100 मीटर। उसके बीच में एक पेड़ खड़ा है जो कि O बिंदु से OA तक की लंबाई का पेड़ हमारे पास है, जिसको हमने H के द्वारा डिनोट किया है। दोनों के उन्नयन कोण यानी कि P बिंदु का और Q बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हमें गिवन है। क्वेश्चन के हिसाब से कल हमने जब रीड किया था, त्रिकोणमिति में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, यानी लंब आधार और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर इनटू लंब स्क्वायर। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOQ। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल AOP लेंगे, जिसमें tan थीटा बराबर लंब यानी कि OA का मान हमारे पास h गिवन है और OP का मान हमने x से डिनोट किया है। तो हमने लिख दिया tan 30 इक्वल टू h अपॉन x। tan 30 का मान 1/√3 होता है, OA का मान h गिवन है और OP का मान x है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर हमारे पास हो गया √3x। सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम AOQ, जिसमें थीटा का मान 45 गिवन है, tan 45 बराबर OA अपॉन OQ। यहाँ OQ का मान 100 माइनस x होगा, क्योंकि टोटल P से लेकर Q तक की बिंदु 100 दे रखी है। तो हमने OQ की वैल्यू जो है x मानी है, तो बची हुई जो मान है वो 100 माइनस x होगा। तो tan 45 बराबर h अपॉन 100 माइनस x। tan 45 का मान सारणी के अनुसार 1 होता है, अतः h अपॉन 100 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान 100 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ क्वेश्चन को इक्वेशन 1 में 2 को बराबर करके हल करेंगे तो इक्वेशन 1 में h का मान √3x है और इक्वेशन 2 में 100 माइनस x है। दोनों को बराबर करेंगे तो x का पक्षांतर होकर जब इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। दोनों में x कॉमन आ रहा है तो कोष्टक के अंदर √3 + 1 बराबर 100, x बराबर 100/√। जब मैथ्स में नीचे हर में रूट में संख्या आती है तो उसका परिव्ययकरण करते हैं, जो पिछली कक्षा में तुमने पढ़ लिया है। तो √3 + 1 है तो √3 - 1 से गुणा करेंगे और √3 1 - से डिवाइड करेंगे। जब इनको डिवाइड किया तो नीचे a + b a - b से a² - b²। जब इसको हल किया तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई 50 × 0.732। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें x का मान प्राप्त हो गया 36.6 मीटर। अब h का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार h बराबर √3x होता है तो हमने x की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो प्राप्त हो गई है उसको यहाँ रख दिया। √3 का मान भी हमें ध्यान है 1.732 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो h बराबर 63.39 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक रेखा पर स्थित दो बिंदु, यानी कि एक मीनार खड़ी है, ये मीनार है, इसको हम मीनार के आधार से दो बिंदु हैं, एक A यानी इस बिंदु से लेके यहां तक ये जो दूरी है उसको हम A से डिनोट करेंगे और एक बिंदु ये है जिसको हम B से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल को कोई भी नाम हम दे सकते हैं, सपोज ABC। तो एक एंगल तो ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। दोनों के मान दिए हुए हमें। यदि क्रमशः देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण, दोनों यानी थीटा का मान जो देखा है वो पूरक कोण देते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है यदि एक कोण थीटा हो तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। सपोज C कोण हमने थीटा माना तो D कोण 90 माइनस थीटा होगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो हमने h से डिनोट की है और वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई यानी h का मान √AB होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। दो ट्रायंगल हो गए, एक ABD, एक ट्रायंगल ABC। उसी तरह हम करेंगे, जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्योंकि इसमें रिलेशन लंब और आधार में आ रहा है, अतः tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। लंब जो है AB से डिनोट है तथा आधार BD से डिनोट है। थीटा का मान यह 90 माइनस थीटा रहता है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB हमने h माना है और आधार को B से डिनोट किया। tan 90 माइनस थीटा सूत्र होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर h अपॉन B, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन जो सूत्र हम लगा रहे हैं उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि कौन सा सूत्र यहाँ यूज किया है। इसी तरह सेकंड ट्रायंगल जब लेंगे हम, सेकंड ट्रायंगल ABC में tan थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा का मान थीटा ही है, बराबर AB अपॉन BC। tan थीटा बराबर AB का मान h और BC का मान लेगा A। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर
गुणा करने पर। इक्वेशन फर्स्ट cot थीटा बराबर h अपॉन b और सेकंड tan थीटा बराबर h अपॉन a। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर h अपॉन b इंटू h अपॉन a। cot थीटा को हम कहते हैं 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा। h को h से मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर a b, tan से tan गया। फिर यहाँ लिखेंगे कोष्टक में क्या यूज किया हमने cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन ए बी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बराबर ए बी, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे तो h बराबर अंडर रूट ए बी, यानी कि h का मान रूट ए बी हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से दो बिंदु लिए गए हैं जिनकी हमें अलग अलग लंबाई दे रखी है। सी बिंदु से ए दूरी दे रखी है तथा डी बिंदु से बी दूरी दे रखी है। वो कह रहा है कि फाइंड आउट करो कि h का मान रूट ए बी होता है और थीटा के जो मान दे रखे हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण दे रखे हैं। पूरक का मतलब ये होता है कि ऐसे जो कोण, दो कोण जिसका मान 90 होता है, लेकिन हमें दोनों गिवन नहीं है तो हमने एक कोण को थीटा माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली 190 माइनस थीटा हो गया। अब हम क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दो ट्रायंगल बने। तो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी में tan थीटा लेकिन थीटा की जगह हमें 90 माइनस थीटा दे रखा है तो यहाँ हमने थीटा की जगह लिख दिया 90 माइनस थीटा। ए बी का मान हमने h माना है तथा बी डी का मान हमने b माना है। tan 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन b, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र के अनुसार tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा होता है, अतः cot थीटा बराबर h अपॉन b। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ट्रायंगल जो आता है वो ए बी सी, जिसमें tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा एज इट इज रहेगा क्योंकि ए बी का मान h माना है और बी से लेकर सी तक की दूरी ए मानी है। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें h ज्ञात करनी है अतः इक्वेशन फर्स्ट और 2 को गुणा करने पे फर्स्ट में cot थीटा है, cot थीटा लिख दिया। सेकंड में tan थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में h अपॉन b और h अपॉन a दोनों को, लेकिन cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है। एक को चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सारे चेंज नहीं होते, केवल एक ही चेंज होता है। अतः tan थीटा से tan थीटा, h को s से मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर, b को s से किया तो ab। तो हमारे पास 1 बराबर h स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बराबर ab। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर रूट लगा देंगे तो h का मान हमें अंडर रूट ab प्राप्त होगा। लिखूं क्या होगा? हाँ, अध्याय 8 के प्रश्न नंबर 16